मूवी शुरू होती है और दिखाया जाता है एक राजा को जो उदास और चिंतित होता है। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, फिर भी मानो उसकी आंखों में नींद ही नहीं आती। राजा एक पुजारी से मिलता है जो राजा को बताता है उसके पास जीवन में शांति की कमी है जो उसे माँ के दुलार और बाप के प्यार से पूरी हो सकती है। पुजारी राजा को कहता है ढूंढना पड़ेगा अकेले। फिर राजा अकेले उस शांति को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह हर तीर्थ स्थल पर जाता है पर उसे वह शांति कहीं नहीं मिलती। वह अपना घोड़ा जंगल की तरफ मोड़ लेता है। फिर उसे घुंघरू के खनखनाहट की आवाज आती है। वह घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है और उसकी आंखें भर उठती हैं। राजा अपना शस्त्र त्याग देता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। राजा के सामने साक्षात पंचोली होते हैं जो गांव वाले के होते हैं। राजा पंचोली को अपने साथ ले जाने की बात करता है जहाँ पंचोली कहता है जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वो पूरी जगह तुझे गांव वालों को देनी पड़ेगी। और राजा मान जाता है। वह दैव के साथ राजमहल में प्रवेश करता है। अब वह पहले से बहुत खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है और राजा के बेटे को दिखाया जाता है जो कोला में होने वाले पूजा के दौरान पंचोली से अपनी जमीन को वापस मांगता है, जिससे दैव नाराज हो जाता है जो जंगल की तरफ भागता है और मायावी तरीके से गायब हो जाता है। राजा का बेटा कोर्ट की सीढ़ियों में खून की उल्टियां करके दम तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कुछ लोग सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। दैव को दिखाया जाता है जो गांव वाले और जंगल की रक्षा करता है। शिवा को दिखाया जाता है जिसके सपने में बार बार दैव आकर कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा हर बार डरकर जग जाता है और अपनी माँ के पास जाकर सो जाता है। फिर दिखाया जाता है दैव की शिला को बड़े धूमधाम से जंगल में लाया जाता है जहाँ पर कोला होता है। फिर वहाँ फॉरेस्ट गार्ड आता है जो कोला में होने वाले पटाखे को फोड़ने से मना करता है, जो बात गांव वाले और शिवा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पुलिस वाले और शिवा में बहस हो जाती है। फिर गांव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एंट्री होती है जो सरकारी जमीन में बने घरों को बाउंड्री से बाहर लेकर जाने की बात करते हैं, जो बात गांव वाले और शिवा बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फिर से इनमें फाइट हो जाती है। जंगल में शिवा और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है जो पेड़ काट रहे होते हैं, जो गलती से पुलिस वालों की कार पर गिर जाता है और पुलिस वाले मरते मरते बचते हैं। इस हादसे के बाद पुलिस इनको ढूंढने लगती है। मजबूरन इन्हें जंगल में रहना पड़ता है। दिखाया जाता है शिवा को बार बार जंगल में दैव दिखता है। फिर दिखाया जाता है शिवा को पुलिस पकड़ लेती है। इन बीच साहब जो राजा का बेटा होता है वो पूरे गांव वालों की जमीन अपने नाम करवा लेता है और गुरुआ जो शिवा का भाई होता है उसे भी जान से मार देता है और इसकी बॉडी इसके घर के सामने जाकर फेंक देते हैं। फिर जेल में दैव को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है, जो एक अच्छा संकेत नहीं होता। दिखाया जाता है शिवा के ऊपर साहब के लोग जानलेवा हमला करते हैं जिनको शिवा धूल चटा देता है। उसे ये भी पता चल जाता है गुरुआ को मारने वाला कोई और नहीं साहब है। अब वह सीधे साहब के घर जाता है और साहब को चेतावनी देकर वापस आ जाता है, जिसके बाद साहब अपने 40-50 लोगों के साथ आता है और गांव वालों के साथ मारपीट करता है जिसमें गांव के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दिखाया जाता है शिवा को भी मार दिया होता है जिसके अंदर दैव प्रवेश करता है और साहब के लोगों को और साहब को दैव मार देता है। फिर गांव में होने वाले दैव की कोला पूजा को दिखाया जाता है और उसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।